हाँ, तो बोलो पहला टॉपिक आपका कौन सा है? भाजकता के नियम। अब भाजकता का नियम होता क्या है ये समझना सबसे पहले तो, कि भाजकता का नियम क्या है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 20 में 4 का पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आप इसका पहाड़ा बोलोगे 4 का। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20। शेषफल कितना आया? 0। तो आप कहोगे 20 में 4 का पूरा भाग जा रहा है। बोलो क्या कहोगे आप? 20 में 4 का पूरा भाग जा रहा है। तो ऐसे पता करना कि किस में किसका पूरा भाग जा रहा है, ऐसे नियमों को ही हम कहते हैं भाजकता के नियम। जैसे 40 में हम भाग दिए 5 का, बोलो 40 में किसका दिए? 5 का। तो बोलो पाड़ा बोलो 5 एकम 5 दूनी 5 ती 5 चौका 5, ठीक है, 5 25, 5 की 30, 5 7 5 अंटे 40। शेषफल बोल दीजिए 0। आप कहोगे पूरा भाग जा रहा है। तो ऐसे नियमों को जानना कि कब तो भाग जाएगा और कब भाग नहीं जाएगा, उन नियमों को ही कहते हैं भाजकता का नियम। अब भाजकता के नियम में सबसे पहले अपन जो अंक गणित स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अंक क्या होता है। सब बोलो क्या? अंक क्या होता है? अंक मतलब है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9, इनको कहते हैं अंक। बोलो 0 से लेकर 9 तक को क्या कहते हैं? अंक। और अंकों से बनती है संख्या। बोलिए अंकों से क्या बनती है? संख्या। जैसे 25 है तो 25 बना है 2 से और 5 से, 2 अंकों से मिलकर एक संख्या का निर्माण हो गया। 126 है, 3 अंकों से मिलकर एक संख्या का निर्माण हो गया। 4 अंकों से मिलकर एक संख्या का निर्माण हो गया। 5 अंकों से मिलकर एक संख्या का निर्माण हो गया। हमारे पास पूरे अंक कितने थे? 10। बोलो हमारे पास पूरे अंक कितने थे? 10। कहाँ तक थे? 9 तक। कितने थे? 10। इन 10 अंकों से आपकी मर्जी उतने संख्याएं बना सकते हो आप। कहने का मतलब कभी अंत नहीं होगा, इतनी संख्याएं बना सकते हो आप। पहले शब्द बोलिए कौन सा है? अंक। दूसरा शब्द क्या है? संख्या। अब एक तो होता है सम अंक और एक होता है विषम अंक। अब सम अंकों में कौन कौन सा आता है वो देखना। सम अंकों में आता है 0 2 4 6 8। सब बोलो सम अंकों में कौन कौन सा आता है? बोलिए 0 2 4 6 8। और विषम अंकों में आता है 1 3 5 7 9। सम अंकों में बोलिए दोबारा से 0 2 4 6 8। विषम अंकों में बोलिए 1 3 5 7 9। तो सम अंक हो गए, विषम अंक हो गए, अंक हो गई और बोलो क्या हो गई? संख्या। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो देखिए सभी, अब आप भाजकता के नियम के अंदर एक बार टॉपिक का नाम दोबारा बोलिए कौन सा है? इंग्लिश में और बोल दीजिए रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब इसके अंदर सबसे पहला भाजकता का नियम बोलिए 2 से भाजकता का नियम। कहने का मतलब 2 का भाग कब जाता है? 2 का भाग कब जाता है किसी भी संख्या में? तो एक बार पढ़ो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम अंक हो। अंतिम अंक क्या हो? सम अंक। सम अंक मतलब कौन कौन से? 0 2 4 6 8 हो तो किसका भाग जाएगा? 2 का। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम अंक हो तो संख्या में बोलो किसका भाग जाएगा? 2 का। जैसे मैंने एक संख्या ली 1 2 5 3 8 4। अब मैं आपको पूछूंगा कि बताओ इसमें 2 का पूरा भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो आप कहोगे पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि अंतिम अक्षर कौन सा आया? 4। अंतिम अंक 4 है मतलब 2 का पूरा भाग जाएगा। देखिए इसमें बताना, देखिए इसमें 2 का भाग, अभी 2 का भाग, अभी 2 का भाग, अभी 2 का भाग, अभी 2 का भाग,
तो बोलो आपको पहचानना आ गया क्या? तो आपने किसका नियम सीख लिया? 2 का, 2 से भाजकता के नियम का, कि हम तुरंत संख्या को, देखो मैथमेटिक्स सीखने के लिए पहले तो कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए, और कैलकुलेशन बढ़िया होने के लिए ये तो पता होना ही चाहिए कि कभी किस में किसका भाग जा रहा है। जब तक अपन संख्याओं को ही नहीं पहचानना सीखेंगे तब तक अपन संख्याओं से खेल कैसे सकते हैं, नहीं खेल पाएंगे। तो पहले संख्याओं को पहचानना सीखो कि कौन सी संख्या क्या है और उसके साथ क्या क्या किया जा सकता है, उसके बाद खेल का मजा आएगा। देखिए 2 से भाजकता के नियम के बाद में अगला भाजकता का नियम है अपना, एक बार पढ़ दो क्या लिखा हुआ है, 3 से भाजकता का नियम। कहने का मतलब 3 का पूरा भाग कब जाएगा। अब 3 का पूरा भाग कब जाता है, एक बार बोलकर बता दीजिए। यदि किसी संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एक बार और बोल दो दोबारा से, यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अंकों के योग में 3 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। मतलब कोई संख्या आ गई, जैसे अब मैं आपको ये पूछने वाला हूँ कि भाई बताओ इसमें 3 का भाग, वो अभी बोलना नहीं है, आगे नहीं बोलना, अभी तो बस मैं पूछ रहा हूँ, फिर आप कैसे बताओगे ये मैं बताऊँगा, उसके बाद आप लोग बताओगे ना। अभी नहीं, एक संख्या दे दिया आप लोगों को मैंने, अब आपसे जैसे मैं पूछूं बताओ भाई इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप कैसे चेक करोगे? अंकों के योग से। तो अंक दिख रहे हैं क्या? बोलो कितने अंक हैं? अंक कितने हैं? 5। ठीक है, इन अंकों का योग करो, 2 + 4 + 3 + 1 + 2, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 2, बताओ क्या 12 में 3 का भाग जाता है क्या? 3 चौक 12। ठीक है, बोलो 12 में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। कहने का मतलब अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या ली 2 5 3 8 4 2 1। अब हम ये चेक करेंगे कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बोलो अंकों के योग में किसका भाग देंगे? 3 का। अंकों के योग में 3 का भाग गया तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। चलो बोलो 5 और 2 कितना आया? 7, 7 और 3 10 और 8 18 और 4 22 और 2 24 और 1 और 25 का भी योग कर लो करना चाहो तो, 5 और 2 7। क्या 7 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। कब जाता? जब अंकों के योग में। अब मैं एक संख्या लिख रहा हूं, आप तुरंत पहचान के बता दीजिए कि इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा, और सिर्फ हाथ खड़े करेंगे, कोई बोलेगा नहीं। जो पास में बैठकर कोई क्वेश्चन कर रहा है उसे डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, बिल्कुल खामोशी के साथ आराम से सोच लीजिए, सिर्फ हाथ खड़ा कर देना। शाबाश, ये पता करना है कि इसमें 3 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। शाबाश 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 शाबाश, लग गया सबको पता? चलो बोल दीजिए एक साथ, जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। कारण पता है क्या? इसमें कारण है क्योंकि अंकों के योग में 3 का भाग नहीं जा रहा। अंकों का योग कैसे किया आपने? 3 और 1 4, 4 2 4 2 5। अभी स्टार्टिंग में उल्टा पुल्टा होगा, तभी तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। हमारा एक ही मंत्र है, मंत्र ये सर कुछ भी नहीं आता, और फिर एक शब्द सुनने के लिए हम कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यदि आप साथ रहते हो तो कि सर कुछ भी नहीं छोड़ा। परीक्षा के बाद में सिर्फ ये 2 शब्दों से, इन 2 शब्दों का ही पूरा खेल है। हमारा पैटर्न इस आधार पर ही होगा कि यदि आप ये भी कहते हो कि सर कुछ भी नहीं आता, हम ऐसे लोगों को भी साथ लेके चले। उनको भी तो हक है बेचारों ने, चलो लापरवाही कर ली स्कूल टाइम में, अब कर ली तो ऐसे थोड़ी है कि पूरी ज़िंदगी खराब कर दे उनकी। हमारा काम है सिखाने का। हम जो ऐसे सोच के बैठा है कि सर मुझे कुछ भी नहीं आता है लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ, वो सीखेगा। और फिर ऐसे नहीं कि कोई छोटी मोटी बात बता के उसे फ्री कर दे। आज तक का रिकॉर्ड है, आप जो सामने ऑफलाइन में बैठे हो, आप सब आसपास के स्टूडेंट हो, अधिकतर सिलेक्शन गिन लेना और उनसे उनकी मैथ्स की मार्किंग पूछ लेना। जो 10वीं में बाय ग्रेस पास है, ऐसे भी लोग आपको सरकारी नौकरी करते हुए नजर आ जाएंगे। जो मैथमेटिक्स में बाय ग्रेस पास है वो लोग, और ये बोलेंगे कि हमारा स्कोर 100% तक हो गया था। बहुत बड़ी संख्या में लोग मिल जाएंगे आपको आसपास के। अधिकतर लोगों का सफ़र
यही से शुरू आता, सर कुछ नहीं आता, सर कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं आता, ये बड़े दुख के साथ बोलते हैं, सर कुछ नहीं छोड़ा। उस टाइम के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त उनका उत्साह होता है उस टाइम के अंदर ये चीज़ बोलने का। तो अपना सफ़र भी वहाँ तक का ही चलेगा, तो भरोसा रखिए, सब सीखेंगे आराम से। गलती भी होता है, होने दो, अपने आप को कमज़ोर समझने की ज़रूरत नहीं है कि आपने इसे बोलने में गलती कर दी तो लो मैं तो कमज़ोर हो गया, कोई बात नहीं, जो भी है बस बोलना है, मुंह बंद नहीं रखना है। बोलो 3 रेख 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 रेख 10, 10 और 2 कितना हुआ 12, 12 और 4 16 और 3 16 और 3 19, 19 का भी कर लो चाहे 9 रेख 10, क्या 10 में 3 का भाग जाता है क्या, जाता है क्या, तो पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेगा वो देखना, 3 से भाजकता के नियम से क्वेश्चन ऐसे आएगा। एक बार बोल के बताइए क्या लिखा हुआ है, 3 स्टार 4 5 2 1, यदि किससे विभाजित है 3 से, 3 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा। अब यहाँ पर स्टार क्या चीज है, यहाँ पर स्टार एक छुपा हुआ अंक है। बोलो स्टार एक छुपा हुआ अंक है। और अंक क्या होता है आप जानते हो क्या, अंक अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है, अंक कहाँ से शुरू होता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर 9 तक के अंक है। आपके पास संख्या है कौन सी, एक बार बोल के बताओ, 3 स्टार 4 5 2 1, किससे विभाजित हो रहा है, अब बताओ 3 का भाग कब जाता है पता है क्या, जब अंकों के योग में किसका भाग जाए 3 का, तो अंकों का योग शुरू करे क्या, अंकों का योग शुरू करवाइए आप, देखे बोलना स्टार्ट करो, 2 1 3, 3 5 8, 8 4 12, 12 और 3 15, और 15 और प्लस में बोलो एक चीज और छूट गई जिसका हमें पता नहीं है। अब इसको अब मानेंगे, देखो अब इसको, अब स्टार का मान ही हमें ज्ञात करना है। स्टार का मान एक बार वहां पर पढ़ो, बड़े से बड़ा कि छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तो बोलो स्टार का मान छोटे से छोटा पहले क्या रख के देखेंगे 0। बोलो यदि यहाँ पर मैं 0 लिखूं तो अंकों का योग कितना हो जाएगा 15, और 15 में 3 का भाग जाता है क्या, तो बोलो 0 रखने पर पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा, तो बोलो स्टार का मान क्या आया 0। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कम भी समझ में आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। एक बार सभी एक साथ अच्छे से क्वेश्चन रेडी करिए पहले तो, 1 4 5 स्टार 7 2, यदि 3 से पूर्णतया विभक्त हो, स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा, बड़े से बड़ा कि छोटे से छोटा, तो बोलो 3 का भाग जाने की बात कर रहा है, 3 से भाग जाने का नियम पता है क्या, अंकों का योग, ठीक है। एक बार देखें अंकों का योग करो, बोलो 4 1 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 2 19, और एक अंक को अपन ने छोड़ दिया जिसका हमें पता नहीं था, तो बोलो बड़े से बड़ा मान चाहिए कि छोटे से छोटा, तो मैं शुरुआत कहाँ से करूंगा, मैंने यदि वहां पर 0 मान लिया तो बोलो अंकों का योग कितना हो जाएगा 19, और 19 में 3 का भाग नहीं जाता, तो बोलो 0 रखने पर तो 3 का भाग नहीं जाएगा। 0 के बाद में क्या रखेंगे 1, अब 1 रखेंगे, बोलो 19 से 1 कितना हुआ 20, क्या 1 रखने पर अंकों का योग 20 हुआ, तो 20 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 1 के बाद में क्या रखूंगा 2, बोलो 19 से 2 कितना हुआ 21, क्या 3 का भाग जा रहा है क्या, तो बोलो स्टार की जगह पर क्या रखने पर 21 आएगा 2 रखने पर, और 3 का पूरा भाग ही चला जाएगा, तो बोलो आपका आंसर बोलो कौन सा होगा, स्टार बराबर 2, ये ऑप्शन हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, सबको आ रहा है क्या। अगला क्वेश्चन आप करके बताओगे, खुद पर काबू रखना, उत्तर कोई बोलेगा नहीं, आपके पास में बैठे हुए स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 3 स्टार 2 5 7 1 3 में स्टार का छोटे से छोटा मान बताइए, मैं छोटे से छोटा मान बताना है, 2 ये 4 3 स्टार 2 5 7 1 3 में, बोलना मत कोई भी आंसर,
आ गया क्या? बोल सकते हो आप? आंसर बोल दीजिए। किस किस का है? दो। शाबाश, काफी लोगों का आ गया। ध्यान देना सभी, ध्यान सामने, डिस्कशन नहीं आपस में। बोलो भाग किसका जाना चाहिए? 3 का। 3 का भाग जाना चाहिए, तो बोलो अंकों का क्या करोगे? योग। चलो अंकों का योग कराओ, नजरें सामने रखिए। अब न भी आए हो कोई बात नहीं, अब सीखिए, आने लग जाएगा सब। फर्स्ट क्लास ही है, एक ही दिन में सब थोड़ी सीख लेंगे। बोलो 4 3 कितना आया? 7। 7 2 कितना हुआ? 9। 9 और 5 14 और 7 21 रे 1 22 रे 3 25। और बोलो एक अंक छोड़ रखे हो क्या? क्या छोड़ रखे हो? स्टार। स्टार का सबसे पहला मान क्या रखोगे? 0। यदि यहाँ पर पूछता बड़े से बड़ा मान बताइए, तो 0 लिखेंगे कि 9? 9। अंक 0 से 9 तक ही होता है। बड़े से बड़ा पूछता तो कहाँ से शुरू करते? 9 से। छोटे से छोटा पूछेगा तो 0 से। ठीक है, तो बोलो 25 और 0 तो कितना हुआ? 25। इसमें तो नहीं जाएगा 3 का भाग। चलो अगला अंक लिख लो, 25 रे 1 26। 26 में भी नहीं जाता 3 का भाग। अब बोलो अब कितना रखेंगे? 2। 25 रे 2 27। और 27 में 3 का भाग जाता है क्या? तो बोलो पूरी संख्या में भी कितना रखने पर? 2 रखने पर पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। बोलो यहाँ तक का क्लियर है क्या? सबका क्लियर है क्या? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बोलो कौन सा नियम है? बोलिए। 9 से भाजकता का नियम। 9 से भाजकता का नियम बोलने से पहले एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिए। बोलो 2 से भाजकता का नियम याद है क्या? अंतिम अंक क्या क्या होना चाहिए बोलकर बताओ? 0 2 4 6 8। तब तो किसका भाग जाएगा? 2 का। 3 का याद है क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाए? 3 का। तो पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आपके सामने अब किसका नियम है? बोलिए। 9 से भाजकता का नियम। तो एक बार आप सभी पढ़ दीजिए, 9 से भाजकता का नियम क्या है? जैसे 3 का था वैसे ही किसका नियम है? 9 का। अंकों के योग में अब से पहले तो किसका भाग जा रहा था? 3 का। अब अंकों के योग में किसका जाना चाहिए? 9 का। अंकों के योग में 9 का भाग जाता है, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। एक बार और बोलो। पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। जैसे कैसे पता करेंगे? देखना, मेरे पास एक संख्या आ गई। अब मुझे ये पता करना है कि इस संख्या में 9 का भाग जाता है या नहीं जाता, वो भी बिना भाग दिए पता करना है इस बड़ी संख्या में। तो मैं अंकों का योग करूंगा। 4 2 6, जैसे 3 का था वैसे 9 का है। 6 रे 1 7 7 रे 0 7 और 7 रे 3 10 रे 2 12 और 7 19 में 9 का भाग नहीं जाता। पाड़ा बोल के देख लिया करो। 9 एकम 9 9 दूनी 18 18 में जाता, या फिर 18 से ऊपर किस में जाता? 27 में। तो बोलो इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। एक आप पहचानोगे क्या? ठीक है, मैं एक संख्या लिख रहा हूं, आप चेक कर लो। कोई भी बोलेगा नहीं, कोई भी बोलेगा नहीं, बस पता कर लीजिए कि इस संख्या में लास्ट में 5 है, ध्यान रखें। लास्ट में 4 5, इतनी बड़ी संख्या में बिना भाग दिए आपको ये पता करना है कि इसमें 9 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। इन नियमों के बहाने आपको जोड़ना घटाना भी आता है, वो भी खूब। अभी तो आवाज नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो आप सोच रहे हो उसकी। शाबाश। हाँ, कर लिए कोशिश सभी ने? चलो बता दीजिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। कारण पता है क्या? आपने सबसे पहले किया अंकों का योग, या फिर ऐसे किया 9 पंजे 45 9 छिके 54, शेष पल ये बचा वो बचा। ऐसे थोड़ी कर रहे हो भी आप लोग, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आपको क्या करना है? बोलो 5 रे 2 7 7 रे 3 10 रे 4 14 रे 3 17 रे 2 19 रे 1 20 रे 2 22 रे 3 25 रे 1 26 रे 2 28 रे 4 32 रे 5
बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, इसमें नौ का भाग नहीं जाएगा। नौ का भाग कब जाता है? जब अंकों के योग में किसका भाग जाए? नौ का। तो पूरी संख्या में भी नौ का भाग जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आता है, जैसे 3 का आया था ना, वैसे ही 9 का नियम आता है। तो एक बार बोलकर बताइए, क्वेश्चन पढ़ो एक बार सभी। 4 8 3 2 यदि 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? सब बोलो, किसका? स्टार का। बड़े से बड़ा कि छोटे से छोटा? छोटे से छोटा मान क्या होगा? तो ध्यान दे लेना आप सभी। 4 8 3 2 स्टार 1 5 2, इसमें किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। अब आप कहोगे कि 9 का भाग जाना चाहिए, तो अंकों के योग में भी 9 का भाग जाना चाहिए। तो आप पहले तो अंकों का योग कर लीजिए। बोलो 8 और 4 कितना हुआ? 12। 12 और 3 कितना हुआ? 15। 15 और 2 कितना हुआ? 17। 17 और 1 18। 18 और 5 18 और 5 23 और 2 25 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो बोलो 25 प्लस अभी तो स्टार भी तो आएगा यहाँ पर। पहले तो अपन बोल ही नहीं सकते जा रहा है कि नहीं जा रहा, पूरे अंक नहीं लेंगे तब तक तो बोल ही नहीं सकते। तो स्टार लेने के बाद अब देखिए, आप कहोगे सर 25 तो योग कर लिया हमने, लेकिन स्टार का हमें पता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ने कहा स्टार का मान रख लो अपने हिसाब से, लेकिन बड़े से बड़ा रखो कि छोटे से छोटा, और छोटा से छोटा मान स्टार मतलब अंक का मान शुरू कहाँ से होता है? 0 से। 25 से 0 कितना हुआ? 25। क्या 25 में 9 का भाग जाता है क्या? जाता है क्या? 25 और 1 कितना हुआ? 26। 26 में जाता है क्या? और बोलो यहाँ पर 25 और 2 कितना हुआ? 27। बोलो 27 में 9 का भाग जाता है क्या? लेकिन स्टार बराबर क्या लेने पर? 2 लेने पर। स्टार बराबर क्या लेने पर? 2 लेने पर पूरा भाग ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या सबका? एक क्वेश्चन करके बताओगे आप, बिना उबासी लिए हुए करना। आप लोग कई उबासी ले रहे है ना, उबासी ले लेके पढ़ रहे हैं कई लोग ऐसे। पहली क्लास को उबासी ले लेके बताओ, कितने श्रम की बात है। इसलिए बिना उबासी लिए क्वेश्चन करिए बढ़िया तरीके से। एनर्जी है तो एनर्जी 100 भी होनी चाहिए। हल करो इसे। 2 5 स्टार 3 5 1 यदि 9 से पूर्णतया विभाजित होती है तो स्टार का मान बताना है। मुंह बंद। सब और भी अलग अलग तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन पहले हम एक एक स्टेप को सीखेंगे, फिर उन्हीं स्टेप को जोड़कर और भी लेवल के क्वेश्चन बना देंगे। आपस में डिस्कशन नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए। दोबारा दूर दूर बैठो, उधर की सक जा। हाँ कर लिया आप लोगों ने? तो मुझे बताइए स्टार का मान क्या है यहाँ पर? किस किस का हाथ खड़े करना देखे? 2। शाबाश, मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ रहा है। बोलो 2 5 स्टार 3 5 1 किससे विभाजित हो? 9 से। किससे विभाजित हो? 9 से। तो 9 का भाजकता का नियम याद है क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग ही जाएगा। चलो करो देखे। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 प्लस 1 रह गया क्या अभी तक? कौन रह गया? स्टार। स्टार ही तो ढूंढना है हमारे को। अब बोलो स्टार ढूंढना है, बड़े से बड़ा कि छोटे से छोटा? छोटे से छोटा मान बोलो कौन सा रखोगे? 0। 16 और 0 कितना हुआ? 16। जा रहा है कि नहीं जा रहा? जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलो 16 और 1 कितना हुआ? 17। जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलो 16 और 2 कितना हुआ? 18। मैं तब तक लिखता रहूंगा जब तक 9 का भाग न जाए, और जहां पर भाग चला जाएगा वही किसका मान हो जाएगा? बोलो स्टार का। तो बोलो 9 दूनी 18। स्टार बराबर क्या लेने पर? 2 लेने पर। बोलो क्लियर है क्या सबका? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करके देखिए आप। 2 7 स्टार 7 2
यदि 9 से पूर्णतया विभक्त हो तो स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा? मुंह बंद रखिए, एडवांस मत बोलिए। सब सोचिए। क्वेश्चन आने के बाद आपस में डिस्कशन न करें। आपके पास में बैठा हुआ स्टूडेंट वो भी क्वेश्चन कर रहा है, उससे भी हक है यहाँ पर पढ़ने का, सीखने का। किसी को जल्दी आ जाता है तो मुंह बंद करके और चुपचाप बैठ जाए। कर लिया सभी ने? स्टार का मान बोल सकते हो आप? बोलो स्टार बराबर कितना आएगा? 9। तो जीरो नहीं था क्या यहाँ पर? इसलिए आपका उत्तर क्या आया? 9। समझ गए आप सभी ये चीज? अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के बने हुए हैं। अब आप जीरो निकाल के से बैठे रहो कि ऑप्शन में तो दिया ही नहीं, अब मैं तो टिक ही नहीं करूंगा। तो आपको आगे भी करके देखना पड़ेगा, ठीक है, विकल्प की सहायता से देखना पड़ेगा। चलो देखिए, 2 7 स्टार 7 2 यदि 9 से विभक्त हो, स्टार का छोटे से छोटा मान बोला है, लेकिन बताना तो हमें विकल्प में से ही तो है। अब विकल्प में जो होगा वही बताएंगे अपन। तो बोलो 7 2 9, 9 और 7, अरे 9 और 7 16 और 2 18, 18 और प्लस बोलो आगे क्या आ रहा है? स्टार। तो स्टार का मान ये छोटे से छोटा बोला तो हमने सबसे पहले क्या रखा? बोलो 0। 18 और 0 कितना हुआ? 18। बोलो 0 रखने पर भाग जा सकता है कि नहीं जाएगा? जा सकता, जाएगा भाग। लेकिन हम आए विकल्प में ढूंढने तो विकल्प में मिला ही नहीं। हमें तो छोटे से छोटा इन विकल्पों में से बताना है। तो 0 तो था ही नहीं, होता तो सही था उत्तर 0, ठीक है। अब 0 नहीं मिला तो मैं क्या रखूंगा? 1। 18 और 1 19, 18 और 2 20। अब जिनका कैलकुलेशन पहले से ठीक ठाक है वो तुरंत अंदाजा लगाएंगे। पता है किस तरह से? 9 1 कम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। अगला संख्या कौन सा आना चाहिए? 27। और 27 लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा ये तुरंत पता कर लेंगे। लेकिन मैं तो अभी आपको बता दिया, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं कि कुछ भी नहीं आता। तो बहुत गरीब है ना मैथमेटिक्स में, आप ऐसे चिंता मत करा करो, ठीक है। आपको भी सहयोग मिलेगा यदि आप सहयोग लेना चाहते हो, आपको भी मौका मिलेगा। लेकिन जो मन में सोच रखा है कि मेरा सहयोग कोई कर ही नहीं सकता, तो फिर आप कहीं पर भी नहीं सीख सकते। नहीं, बाकी आप यदि सीखना चाहोगे तो बता रहा हूं 0 से लेकर 100% मार्किंग तक के। और मैंने कहा है कि आप ढेर सारे एग्जाम्पल ढूंढ सकते हो अपने आसपास के क्षेत्र में इस तरह के। मेरे नाम बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद को मिल गए होंगे या मिल जाएंगे आपको, जिनको कुछ नहीं आता था और वो बहुत जोरदार अटेम्प्ट करके आए हैं। अभी दिल्ली पुलिस में मिल जाएंगे आपको, दिल्ली पुलिस की जो परीक्षा लगी उसमें मिल जाएंगे आपको, ढेर सारे नाम मिल जाएंगे बिल्कुल कम टाइम में, 5-5 6-6 महीने पढ़ के और बड़ी ज़बरदस्त वाली मार्किंग कर लिए कई लोग। तो देखिए, बोलो 3 रखा, 18 और 3 कितना हुआ? 21, 18 और 4 22, ऐसे रखते जाएंगे अपन। बोलो 5 रखा तो कितना आएगा? 23, 6 रखा तो 24, 7 रखा तो 25, 8 रखा तो 26 और 9 रखा तो 27। बोलो 9 का भाग चला गया क्या? क्या रखने पर? 9। तो स्टार का मान बोलो क्या होगा? 9। आया कि नहीं आया समझ? ठीक। अब देखो, एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है पिछली परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस का एक कलेक्शन यहाँ पर लिया है आप लोगों के लिए। एक बार क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया, 7 2 स्टार 7 2 यदि किससे विभाजित तो बोलो 9 से, तो स्टार का मान क्या होगा? अब की बार विकल्प में 2 2 है कि 4 या 7 होगा कि 3 या 2 होगा, 0 या 9 होगा कि 1 या 5 होगा। तो आप सबको पता है कि 9 का भाग कब जाता है? बोलो अंकों के योग में। चलो बोलो 7 2 9, 9 और 7 16 और 16 और 2 कितना हुआ? 18, 18 प्लस कितना हुआ? स्टार। अब बताओ स्टार की जगह पहला मान क्या रखा मैंने? 0। भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो स्टार का मान एक तो बोलो क्या हो सकता है? 0। और दूसरा 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, अभी रख के देखे थे अपन ने, 4 5, बोलो कहां पर जाएगा? 9 पर। 18 और 9 27, तो 9 रखने पर भी जाता है। तो आपका उत्तर ये हो गया।
आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, एक बार वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ, जितना पढ़ा उसे वापस से बोलने की कोशिश करिए, मुंह बंद मत रखना, माइंड को धीरे धीरे तेज करिए, सोचने समझने की क्षमता बढ़ाइए, फिर आगे आने वाले टॉपिकों में तो कोर्स स्पीड के अंदर चलना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छे अच्छे टॉपिक बड़ी स्पीड के अंदर पूरे होने लग जाएंगे और बड़ी बात आप सबको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन माइंड के जो चक्के हैं ना उनको घुमाओ अभी साथ साथ, अभी बिल्कुल धीरे धीरे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बस साथ साथ चलने की कोशिश कर लो, बाद में साथ नहीं छूटेगा, पक्का है। तो एक बार बोलिए, सबसे पहले बताओ अंक क्या होता है, जानते हो क्या? अंक कहाँ से शुरू होता है? 0 से। खत्म कहाँ पर? कितने अंक होते हैं? 10 होते हैं, तो इनको बोलते हैं सीमित। बोलो क्या? सीमित। जिनको गिना जा सके उनको सीमित कहते हैं। कहने का मतलब अंक सीमित है। अंकों से क्या बनती है? संख्या। 2 4 ही बनती है कि मन में आए उतनी बनाओ, मतलब कभी अंत नहीं होता। जिनका अंत नहीं होता उसे कहते हैं असीमित। मतलब संख्याएं क्या होती है? असीमित। सीमित अंकों से असीमित संख्याएं बनती है। ठीक है, अब एक तो बोला था मैंने सम अंक और एक बोला था बोलो विषम अंक। सम अंक जानते हो क्या? सम अंक कौन कौन से एक बार बोल के बताइए? 0 2 4 6 8। विषम अंक बताइए? 1 3 5 7 9। 2 का भाग कब जाता है जानते हो क्या? 2 का भाग जाता है जब अंतिम अंक क्या क्या आए? 0 2 4 6 8 आए। 3 का कब जाता है जानते हो क्या? अंकों के योग में। किसका भाग जाए? 3 का। 9 का कब जाता है याद है क्या? बोलो अंकों के योग में। किसका भाग जाए? 9 का। तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे देख किसका नियम है, बोलो पढ़ो। 4 से भाजकता का नियम। 4 से भाजकता का नियम पढ़िए एक बार, क्या लिखा हुआ है? अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए? 4 का। अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाए तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। संख्या आपके पास आ गई इस तरह से, और किसने पूछा कि भाई बताओ इसमें 4 का भाग जाता है या नहीं जाता, तो आपको भाजकता का नियम याद आया कि 4 का नियम के लिए तो अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। बोलो क्या याद है, एक बार बोल के बताओ। अंतिम 2 अंक नजर आ गए क्या? 36 में 4 का भाग जा रहा है क्या? 4 एकम 4, 4 दूनी 4 ती 4 चौक 4 पंजे 4 छिकी 4 छिकी 24, 4 संते 4 अंटे और 4 नाम 36। जा रहा है कि नहीं जा रहा? अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। पूरा भाग जाने का मतलब होता है शेषफल क्या बचेगा? 0। तो इसमें यदि मैं 4 का भाग दूं तो शेषफल क्या आएगा बोलिए? 0। जैसे एक संख्या लीजिए 5 3 1 2 8 4 1 2 4। मैं आपसे ये पूछा, बोलना मत कोई भी, मैं आपसे ये पूछा कि बताओ इस संख्या में 4 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो आपको पता लग गया क्या? लग भी गया? किस किस को लग गया देखिए हाथ खड़े करना। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, अब चलो एक साथ बोल दो, जा रहा है कि नहीं जा रहा? ऐसे करके देखिए क्या? 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 3 4। फिर अंतिम 2 अंकों में जब भी 4 का बोलेगा तो आपकी निगाहें कहां पर जाएंगी? अंतिम 2 अंकों। अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए बोलो? 4 का। तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। ठीक है, अब बताना देखे अब जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। अभी भी जाएगा? अब पक्का है क्या? ठीक है, मैं बहुत सारा लिख देता हूं, देखे फिर कैसे जाएगा। अब जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि आपकी निगाहें सिर्फ कहां पर टिकी हुई थी? अंतिम 2 अंकों में। अंतिम 2 अंकों में यदि जा रहा है तो उधर आपके मन करे उतना लिखते जाओ, शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा भाग देने के बाद। बोलो क्लियर हो गया क्या सबका? ठीक है, अब 4 से भाजकता के नियम देखो। अभी जो एग्जाम में बन सकते हैं वो हर तरह का क्वेश्चन में सामने नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक साथ में बहुत सारे क्वेश्चन लूंगा तो आप कंफ्यूज होने लग जाओगे। अपन धीरे धीरे एक एक तिनका उठा के और फिर एक बड़ा गट्ठर तैयार करेंगे। ठीक है, तो अभी तिनके चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल बारीकी से चीज़ों को समझने की कोशिश करना। यदि किसी का पहले कुछ पढ़ा हुआ हो तो भी अब काफ़ी चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी इन कक्षाओं के अंदर।
काफी सारा कंटेंट आपको कुछ अलग और मिलेगा। तो देखिए सभी क्वेश्चन कैसे बनेगा अब 4 वाला वो देखना सभी। 5 8 7 2 7 8 9 में कम से कम क्या जोड़े, बोलो गठाए कि जोड़े, जोड़े। क्वेश्चन ने पूछा कि कम से कम क्या जोड़े, कि बोलो किसका भाग चला जाए, 4 का, 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ये बोला कि बताओ इस क्वेश्चन में मैं क्या जोड़ूं। क्वेश्चन क्या एक बार बोल दो, देखिए एक एक अंक बोल दो। 5 8 7 2 7 8 9। इसमें कम से कम क्या जोड़े, कि बोलो किसका भाग जाए, 4 का। तो आप कहोगे कि सर पूरी संख्या की छोड़ो, अंतिम 2 अंकों में ही जोड़ो। अंतिम 2 अंक बोलो कौन से हैं, 89। अंतिम 2 अंकों में चला गया तो पूरे में खुद ही चला जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो 0 जोड़ा तो 89 में 4 का भाग नहीं जाता। फिर मैंने 1 जोड़ा तो बोलो 89 रे कितना हो गया, 90। और 90 में देखो देखिए 4 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। 4 दूनी 8, 1 बच गया, 10 बन गया। 4 दूनी 8, 2 बच गया, भाग नहीं गया। चलो 2 जोड़ के देखो, 89 2 कितना हुआ, 91। बोलो 4 का भाग नहीं जाएगा। विषम में सम का भाग नहीं जाएगा, 91 नहीं गया। बोलो अब 3 जोड़ लेता हूं, देखिए 89 और 3 कितना हुआ, 92। बोलो 4 दूनी 8, 4 3 12, चला गया। कितना जोड़ने पर गया, 3 जोड़ने पर। विकल्प दिख गया क्या, बोलो कौन सा है, बी। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है क्या सबका, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप खुद करके देखो। 7 5 9 8 4 5 में कम से कम क्या जोड़े की संख्या किससे विभाजित हो जाए, 4 से। कम से कम क्या जोड़े, शाबाश 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 शाबाश। आ गया, बोलो क्या जोड़े, 3। कितना जोड़े, 3, ठीक है। बोलो अंतिम 2 में कि अंतिम 3 में, अंतिम 2 में किसका भाग जाना चाहिए, 4 का। तो अंतिम 2 को ही देखो, बोलो जोड़ना है कि घटाना है। यदि बोलता कि कितना घटाए कि 4 का भाग चला जाए, तो बोलो कितना घटाते जा रहा है, 1। 44 में जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जोड़ने का है कि घटाने का है, जोड़ने का। तो 45 में 0 जोड़ेंगे, नहीं जाएगा। 45 रे 46, जा रहा है कि नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, 4 का भाग नहीं जा रहा। 47 में, 48 में, तो बोलो 45 को 48 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो बोलो आपका आंसर कितना आएगा, 3। बोलो क्लियर है क्या सबका, ठीक है। अब बोलिए, अब किसका नियम है, बोलिए 8 से भाजकता का नियम। एक बार पढ़ दो, 8 से भाजकता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के अंतिम कितने अंकों में, 3 अंकों में किसका भाग जाए, 8 का, तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। 4 का नियम तो क्या था, अंतिम 2 अंकों में। और 8 का नियम क्या है, अंतिम 3 अंकों में। जैसे एक संख्या ली, 2 3 5 7 8 2 4। अब बताओ 4 का देखना है कि 8 का। 8 में अंतिम 2 अंकों में देखोगे कि अंतिम 3 में, अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाए, 8 का। तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। चलो पहाड़ा बोल के देखो, 8 एकम 8, और आगे 24 में भी 8 तिया 24। जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है। अंतिम 3 अंकों में गया तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। देखिए एक पहचान के बताओ, इसके अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, ऐसे चेक करके बताना, बोलना मत कोई भी। पता लग गया क्या, बताओ इस संख्या में 8 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतिम 3 अंकों में 8 एकम 8 और 8 एकम 8, बोलो कितना बच गया, 4। नहीं जा रहा पूरा भाग। एक और देखकर बता दो। अभी फिलहाल बस आज की क्लास में आपको ये चीजें पता लग जानी चाहिए कि भाई कब भाग जाता है, कब भाग नहीं जाता। इतना सा भी पता लगने लग जाएगा तो काफी है। बोलो पता लग गया क्या, 8 का चेक करना है, 4 का नहीं।
हो गया चेक? बोल सकते हो? बोलिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा? अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जा रहा है? 8 का। देखो देकर देख लो, बोलो 8 पंजे 40, 2 बच गया, आगे कितना है? 4, 8 तिया 24, तो बोलो पूरा भाग जा रहा है। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा। अब जैसे 4 के नियम थे वैसे ही बोलो किसका नियम है? 8 का। वैसे ही क्वेश्चन बनेंगे। देखो इसमें भी एक बार बोल दो, संख्या क्या आ रही है? 3 7 4 5 2 2 8 4 में कम से कम क्या जोड़े कि किसका भाग चला जाए? 8 का। अंतिम 3 अंक नजर आ गए क्या? अंतिम 3 अंक बोलो कौन सा है? 284। 284 में एक बार भाग देके देख लो 8 का जा रहा है कि नहीं जा रहा। बोलो 8 तिया 24, कितना बच गया? 4, 4 के आगे क्या आएगा? 4, 8 पंजे 40, जा रहा है कि नहीं जा रहा? नहीं जा रहा। तो घटाना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। अब देखो देखिए किस में जाएगा? 284 में नहीं गया, 285 में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। विषम में तो कभी नहीं जाएगा। 286 में देकर देखो देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा? 8 तिया 24, 4 आ गया 46 हो गया, 8 पंजे 40, 6 नहीं जाएगा। बोलो 287 में जाएगा कि नहीं जाएगा? जोड़ते रहो। फिर 288 में देके देखो देखे जाएगा कि नहीं जाएगा? 8 तिया 24, 4 बच गया, आगे 8, 8 6 48, जाएगा। तो बोलो 284 को क्या बनाना है? 288। तो कितना जोड़ने पर? कितना जोड़ने पर? 4 जोड़ने पर। बोलो समझ में आ गया क्या? तो एक बार यहाँ तक के नियम दोबारा बोल के बता दीजिए कि आपने कौन कौन सा नियम पढ़ा है। बोलो 2 का याद हो गया क्या? 2 का, 3 का याद हो गया क्या? 4 का याद हो गया, 8 का याद हो गया, 9 का याद हो गया। 2 का भाग कब जाता है? जल्दी बोलिए। जब अंतिम अंक क्या क्या है? 0 2 4 6 8। बोलो 3 का पता है क्या? अंकों के योग में किसका भाग जाए? बोलो 4 का पता है क्या? अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाए? 4 का। 8 का पता है क्या? अंतिम 3 अंकों में किसका जाए? 8 का। और बोलो 9 का पता है क्या? अंकों के योग में किसका जाए? 9 का। तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग ही जाएगा। अब अगली कक्षा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखिए। अभी हम 8 से, 5 से, 6 से, 7 से, और भी देखो 7 के अलग अलग विधि है। 7 से भाजकता के नियम भी क्वेश्चन भी है। 10 से 11 और 11 से भाजकता के नियम के काफ़ी क्वेश्चन लिए हैं। 16 से भाजकता का नियम, 25 से भाजकता का नियम, 13 से भाजकता का नियम, 17 से भाजकता का नियम, 19 से भाजकता का नियम, और उसके अलावा देखो और भी 88 वगैरह के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाजकता के नियम में। ये सारी चीज़ें हम अगली कक्षा के अंदर समाप्त करने वाले हैं। तैयार हो आप अगली कक्षा के लिए?